उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ये कार्यक्रम प्रति शनिवार को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर आधारित होता है। हर सप्ताह गीता के कुछ श्लोकों को चयन करके हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। अब तक अध्याय 5 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली। अध्याय 6 का 2 श्लोक पिछली बार हम लोगों के लिए चर्चा का विषय था। आज चर्चा का विषय है अध्याय 6 का 3 और 4 श्लोक, जिस पर हम लोग अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा हम जितनी भी गाएं कम ही है। हमारे मन में गीता के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए गीता की गहराई में जाना ही पड़ेगा। यदि परमात्मा से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम को बढ़ाना है, तो परमात्मा को जानना पड़ेगा। ये एक मनोविज्ञान है कि जिस चीज़ के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते हैं, उस चीज़ से हमारा लगाव होते चला जाता है। ये नियम सांसारिक व्यक्ति और वस्तु में भी लागू होता है और अध्यात्म क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। हम यदि देखें तो जो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, उनकी विशेषताओं को जितना ज़्यादा गहराई से जानता है, समझता है, उसका प्रेम नित बढ़ते चला जाता है। गीता एक ऐसा ही माध्यम है जो परमात्मा के संबंध में हमें बताता है कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ शायद कोई और हो सकता है, लेकिन मात्र 700 श्लोकों वाला श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय का ये ऐसा ग्रंथ है जिसको हम प्रश्नोत्तरी कह सकते हैं। प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, यही 2 हैं। कोई कथा कहानी नहीं, कोई मार्मिक प्रसंग नहीं, कोई रुलाने वाला और हंसाने वाला प्रसंग नहीं, लेकिन अध्यात्म के विषय, गूढ़ विषयों को सामान्य भाषा में बताने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी चर्चा सारे विश्व में होती रही है। अब तक 5वें अध्याय तक हम लोगों ने देखा, बहुत ही क्रम से अर्जुन जी का प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण का उसका समाधान इस तरह से होते चला जा रहा है कि एक अध्यात्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति के मन में अनायास कुछ जिज्ञासाएं आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो गीता में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, यदि अपने आप को अर्जुन के जगह पर रख लें तो गीता बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अर्जुन जी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, उन्हें उच्च स्तरीय ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था। पहले और दूसरे अध्याय के कुछ भाग ऐसे बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा महसूस होता था कि हमें ज्ञान है, लेकिन
समस्या तब खड़ी हुई जब कर्तव्य बोध करने की बात आई। युद्ध के मैदान में जब मोहग्रस्त हुए तब उन्हें उनका सारा ज्ञान बिना काम का साबित होने लगा। ऐसा लगा उनका आज तक का अर्जित सारा ज्ञान किसी कीमत की नहीं है। और तब उन्होंने पूर्ण समर्पण किया। भगवान श्री कृष्ण के वो एक सखा मानते हुए आज तक उन पर विश्वास करते थे, लेकिन गीता का उपदेश सुनने के पहले उस सखा को एक गुरु मान लिए। ऐसा गुरु जो सचमुच में उनके जीवन का ही मार्गदर्शक नहीं बना, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक बन गया। आइए हम लोग उस चर्चा को देखें। कुछ बातें विशेष रूप से हम करना चाहेंगे। गीता एक संपूर्ण मनोविज्ञान है। अध्यात्म और मनोविज्ञान का संबंध यदि देखें तो बहुत गहरा है, लेकिन मनोविज्ञान बहुत ऊपरी सतह है। अध्यात्म हमारे अंतःकरण की गहराई, आत्मा के विज्ञान तक पहुंचाता है हमें, जबकि मनोविज्ञान सिर्फ मन का विज्ञान बताता है। वर्तमान अध्याय, जिसमें हम 6 अध्याय में चर्चा करेंगे, मनोविज्ञान की उन गहराइयों को इतनी अच्छी तरह से व्याख्या किया गया है जितना किसी अन्य मनोविज्ञान की पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसका मुख्य विषय ही है आत्मसंयम। ध्यान का विषय बहुत गहराई से बताया गया। मन को नियंत्रण करने का विज्ञान इसमें है। यदि हम कहें कि मनुष्य के जीवन को यदि इंजीनियरिंग किया जाए, उसके जीवन को बनाया जाए, यदि व्यक्तित्व निर्माण का मूल पद्धति क्या हो, तो कह सकते हैं जो मेंटल इंजीनियर है, जो मन का इंजीनियर है, वो मनुष्य का इंजीनियर बन सकता है। यदि मन की गतिविधियों को समझकर और मन की गतिविधियों को परिवर्तित करने का विज्ञान जान जाए, वो मनुष्य को बनाने वाला बन सकता है। यहाँ अर्जुन का भी इंजीनियरिंग किया जा रहा है। उसके मन को उलटकर सीधा किया जा रहा है। जो युद्ध नहीं करने की इच्छा रखता है, उसको युद्ध करने की इच्छा पैदा करना है। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। 18वें अध्याय में साफ साफ कहा गया कि मैंने अपनी बात रख दी, अब तुम्हें निर्णय लेना है कि युद्ध करोगे या नहीं करोगे। निर्णय उन्हीं पर छोड़े थे भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन जी ने अपने संपूर्ण परिवर्तन का प्रमाण दिया महाभारत का युद्ध जीतकर। तो ये मन की इंजीनियरिंग का विज्ञान है भगवत गीता। कोशिश करेंगे हम अपने अनुसार अध्याय 6 में जो मनोविज्ञान की गहराई है, जो अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी इस पर चर्चा होती रही है, उससे संबंधित कुछ विशेष चर्चा समय समय पर करेंगे। आज तो सिर्फ 2 ही श्लोक है, इसमें भी कुछ अच्छे भाव हैं। पिछले श्लोकों को यदि जोड़कर देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों एक ही विषय पर केंद्रित हैं। कर्म योग को केंद्र में रहकर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग को भी बता रहे हैं। ज्ञान योग श्रेष्ठ है, परमात्मा तक पहुंचा सकता है, लेकिन कर्म योग आधार है। कर्म योग के बगैर तो ज्ञान योगी भी कुछ नहीं कर सकते। कर्म योगी को ज्ञान योगी बनना संभव है, लेकिन ज्ञान योगी को कोई जरूरी नहीं कि वो कर्म योगी हो ही। इसीलिए कर्म योगी हर योग से, हर योगियों में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बार बार योगी बनने की बात कहते हैं, तो कर्म योगी बनने की ही बात कह रहे हैं। योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, ये 4 जो श्लोक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। योगारूढ़ का मतलब, आरूढ़ का मतलब सवार होना, योग पर सवार होना। हम भी चाहते हैं योग पर सवार होना। हर मनुष्य
यदि जिंदगी का जीवन जीने की कला सीखना चाहता है तो उसे योग पर आरूढ़ होना ही पड़ेगा, चाहे उसका नाम कुछ भी कह लीजिए। ये योग परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। तो आरूढ़ होना क्या है, उस पर कैसे सवार होते हैं, किन लक्षणों से युक्त होंगे तो हम योग पर आरूढ़ होंगे, ये चारों श्लोक बहुत खूबसूरती से बताया गया है। पहला ही श्लोक में बता दिया गया कि कर्म फल का आश्रय लेना ही नहीं और करने योग्य सिर्फ कर्म करना है, जबकि इसी बात को अन्य तरीके से पिछले अध्याय में कहा जा चुका है। लेकिन इस अध्याय में एक और परिप्रेक्ष्य में क्या है, कहते हैं कि यदि कर्मफल का आश्रय छोड़ दीजिए और करने योग्य कर्तव्य कर्म करना शुरू कर दीजिए तो आप सन्यासी भी हो जाएंगे और योगी भी हो जाएंगे। आप ज्ञान योगी भी हो जाएंगे और कर्म योगी भी हो जाएंगे। ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों इक्वल। कैसे? जब आप कर्म फल का आश्रय छोड़ देते हैं, कर्तव्य कर्म करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे अध्याय में तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इक्वलिटी का साफ साफ कह देते हैं। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, यानी कर्म योग जान। जो सांख्य योग है वही कर्म योग है। क्यों? कारण क्योंकि संकल्पों का त्याग दोनों में होता है। संकल्प के बारे में हम पिछली बार बताए थे। हम अक्सर जिस संकल्प की चर्चा करते हैं उससे ज्यादा गहराई वाला संकल्प है, ये आध्यात्मिक संकल्प है। मन के कामनाओं से उत्पन्न होता है हमारा संकल्प। यदि यूं कहें कि कामनाएं मिट जाए और कामनाएं हमारे मिटने के साथ तो संकल्प मिटता ही मिटता है, लेकिन वो मिटाना सांसारिक रूप से है, आध्यात्मिक रूप से नहीं। हमारी कामनाएं, हमारा संकल्प यदि परमात्मा पर केंद्रित हो जाए तो वह होता है आध्यात्मिक संकल्प, वह होता है समर्पण और मिट जाता है सांसारिक संकल्प। और इसके बगैर तो न कर्मयोगी बन सकते हैं और न ही ज्ञान योगी। अब देखें तीसरा श्लोक, इसी को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बताया गया। सर्व संकल्पों का भाव, शांति, परम आनंद, इस शब्द को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ शब्दों में उसकी गहराई तो नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बार यूज कर चुके हैं हम लोग कि इसकी गहराई समझ में नहीं आता। लेकिन कोशिश करें कि ये इतना सामान्य शब्द नहीं। शांति प्राप्त करने की बात अक्सर हम करते हैं, लेकिन उसको पाना कितना कठिन है, और मिल जाए तो कितना बड़ा परिणाम होता है, वो सारी चीजें आगे के श्लोकों में भी हम लोग देखते रहेंगे। देखते हैं तीसरा श्लोक। आरुरुक्षोर्मुनिरो योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है। अब देखें तोड़ करके, हम और आप योग में आरूढ़ होना चाहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से जान लें कि यदि आप और हम योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, योग पर सवार होना चाहते हैं, हमारा सवारी योग है जो परमात्मा तक पहुंचा दे। ऐसी सवारी, ऐसी ट्रेन, ऐसी बस या ऐसी कोई भी व्हीकल जो परमात्मा तक पहुंचा दे, वह है योग। अब उस सवारी पर सवार होना चाहते हैं तो क्या करना होगा? मननशील तो बनना ही पड़ेगा। मनन और चिंतन, ये दो शब्द हमारे मन से सीधा संबंध रखते हैं। हमें सोचने वाला तो बनना पड़ेगा, हमें विचार की गहराई में तो जानना पड़ेगा, हमें मन की इंजीनियरिंग को तो जानना पड़ेगा। मननशील पुरुष के लिए उसे मननशील होना पड़ेगा। आप चिंतन मनन नहीं करते
आप योग पर आरूढ़ नहीं हो सकते। यदि नहीं करते तो आज से एकांत में मनन करना शुरू कर दें। योगी बनने का ये मौलिक रूप, ये कहें कि प्राथमिक जरूरत है। इसके बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। आपको मननशील बनना ही पड़ेगा। योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना। हेतु कारण क्या है जो हमें योगारूढ़ बना देता है? ये योगारूढ़ सिर्फ बनने की बात है, अभी सिर्फ सवार हो रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने की बात बाद में। अभी हम योग पर आरूढ़ होने के लिए चाहते हैं, इच्छा करना चाहते हैं, तो हमें मननशील बनना पहली बात। और दूसरी, निष्काम भाव, कामना मिटा दो। मन में विचार तो होना चाहिए, इच्छा तो होना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव में आना पड़ेगा। आपका शुरुआत चाहे कामना से हो, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए निष्कामना। और निष्कामना से कर्म करना। कर्म तो आप करते ही हैं, किए बगैर रह ही नहीं सकते। तो जो कर्म कर रहे हैं अभी हम कामना के साथ करते हैं। कोई भी कर्म ले लीजिए, आप ध्यान दें, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आपकी कामना जुड़ी हुई है। यहां तक बात कड़वी लगती है कि कोई परमार्थी भी होता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कामना छुपी दिखाई देती है। उस कामना को मिटाना, आप चिंतन मनन करें गहराई से। क्या हम निष्काम बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे हैं तो योग पर तो आरूढ़ ही नहीं हो पाएंगे, सवार ही नहीं हो पाएंगे। आप चाहे भजन कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, तपस्या कर लीजिए, हिमालय पर चले जाइए, कंदराओं में चले जाइए, जो कुछ कर लीजिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। परमात्मा तक जाने के लिए, सवारी होने के लिए टिकट है। आप सवार ही नहीं हो सकते तो जाएंगे कहां से? हम और आप तो दिन रात सिर्फ काउंट करते हैं, 10,000 गायत्री मंत्र का जप कर लिए, हमारी काउंटिंग होती है इस तरह से। लेकिन जो बेसिक, जो टिकट है योग पर आरूढ़ होने के लिए, वो कुछ और है, वो संख्या नहीं। उस भावना को देखें जो मंत्र में छुपा हुआ है, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर दे। ये वही बुद्धि है जिसकी चर्चा यहां की जा रही है, जो हमें निष्काम बना दे। इस भाव से यदि हम गायत्री मंत्र जप करते हैं तो आपकी संख्या भी सार्थक हो जाएगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है योगी बनने के लिए। ये योगारूढ़ बनने के लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा। आगे और क्या? अब योगारूढ़ हो गए तो सीट पर बैठ जाइए, आपको सवारी मिल गई। अब आपको क्या होगा? श्लोक में देखें, तस्यैव शमः कारणम उच्यते। उनका शमः जो है ना, वो कारण है योगारूढ़ बने रहने का। उस योगारूढ़ पुरुष का, यदि योगारूढ़ है यानी सीट पर आप बैठ गए हैं, तो पहचान क्या है? शमः। यहां सर्व संकल्पों का भाव उसके अर्थ में लिया गया, लेकिन शमः का यह अर्थ होता है शांति। यही हो परम शांति। वो इतना शांत होगा, इतना शांत होगा, दुनिया का कोई व्यक्ति और वस्तु उसे अशांत नहीं कर सकता। उसको कहते हैं शांति। आगे शब्द आएगा प्रशांत। प्रशांत महासागर भी इसी नाम पर पड़ा, शांत। प्रशांत का मतलब ही होता है वैसी शांति जिसको कोई उसकी शांति को भंग कर ही ना सके, वो शांति, वो शमः। और सर्व संकल्प का अभाव जब हो जाए, सांसारिक इच्छा त्याग दे, निष्काम हो जाए, तो क्या मजाल कोई हमें विचलित कर दे हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से। हम योगारूढ़ हो गए तो पता है ये गाड़ी कहां तक जाएगी, हम नहीं रुक सकते बीच में। हमें उतरने की जरूरत ही नहीं, हम उतर ही नहीं सकते। लेकिन अक्सर बहुत बड़ी समस्या होती है उस व्यक्ति का। आगे के श्लोकों में इसी अध्याय में बताया गया, अर्जुन जी ने बहुत ही करुण भाव से पूछे हैं कि मन को नियंत्रित करना तो वायु को गति रुकने के बराबर है, कैसे होगा? और हो भी जाएगा कुछ देर के लिए, तो कहीं हम योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा?
इतनी जबरदस्त बात पूछे हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसको। तो हम सिर्फ संकेत देना चाह रहे हैं, ये वही है सर्व संकल्पों का भाव, वही है शांति जिसको प्राप्त करना सहज नहीं लेकिन है संभव। इसीलिए हम और आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उस प्रयत्न को जारी रखें तो योगारूढ़ हो जाएं, और एक बार बैठ जाएं तो हमारी शांति भंग करने वाला कोई नहीं होगा। कामनाओं को छोड़ दें, बस संकल्पों, सांसारिक संकल्पों को छोड़कर यदि संकल्प लेना है तो युग निर्माण का ले लीजिए ना। कह दीजिए ना, गुरुदेव के लिए मैंने जो ठान लिया है हम करेंगे ही करेंगे, वही परमात्मा तक ले जाएगा। ये समर्पण है, वो संकल्प नहीं। आगे देखते हैं चौथा श्लोक और भी सुंदर तरीके से। वही कल्याण में हेतु कहा है, जो सर्व संकल्पों का भाव है, जो शांति है, वही है आपका कल्याण करने वाला। वो टिकट दे दिया, अब आपको कोई कंडक्टर उठा नहीं सकता, कोई गाड़ी से उतार नहीं सकता। ये है वो मूल्य जिसे चुका दे तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। देखें चौथा श्लोक, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसमें भी उसी बात को कही गई है। जिस काल में ये टाइम होता है, हो सकता है कुछ देर के लिए हम योगारूढ़ हो जाए और अगले ही क्षण हमारे अंदर कामना आ जाए तो हम गाड़ी से उतर गए और फिर से गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। आप चढ़ते उतरते परेशान हो जाएंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा हमारे मन को, हम अपने मन को कैसे साधें कि हम बार बार उतरने चढ़े से बच जाएं। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, ये उपाय बताए जा रहे हैं। गिरह बांध लें। कितनी बार बताया जाएगा गीता में इन्हीं बातों को, लेकिन क्यों, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इंद्रिय के जितने सारे भोग हैं और जितने कर्म हैं हमारे, उसमें जब आसक्त हो जाते हैं हम, तो हमारे लिए समस्या पैदा करती है। वो हमें योग से उतार देती है, हमारी सवारी वहीं पर समाप्त हो जाती है। न तो इंद्रियों के भोगों में, यहां न कर दिया गया, मतलब आपको इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होना है, कर्मों में आसक्त नहीं होना है। बस यही है योगारूढ़ बने रहने का तरीका। सीट को पकड़ लीजिए, बेल्ट लगा लीजिए। अब आप उतर नहीं सकते तब जब आपके अंदर इंद्रियों के भोगों की कामना मिट जाए, आसक्ति मिट जाए, और जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म मैं कर रहा हूं बस छोड़ दीजिए। यही तो हो नहीं पाता। समस्या तो यही है हमारी। हम कर रहे हैं, बस जिस दिन आ गया गाड़ी का मालिक कहेगा उतर जाओ, आपके लिए ये गाड़ी नहीं है। योगारूढ़ होना है तो हमें तो चाहिए इंद्रिय के भोगों में आसक्त नहीं होना, कर्मों में आसक्त नहीं होना। उस काल में, जिस समय, जितनी देर तक आप में अनासक्ति है उतनी देर तक आप गाड़ी पर बैठे हैं। सवारी हो सकता है कुछ दूर तक चले गए, ये भी एक अच्छा अनुभव होता है। कई जन्मों तक यात्रा होती है हमारी, उसकी भी चर्चा गीता में बहुत अच्छी बात की गई है। उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ये लक्षण है कि आप कब योग पर आरूढ़ हैं। कितना रोचक, कितना सुंदर। शायद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को जिस भाव में आकर कह रहे हैं, भाव बहुत सुंदर है और अर्जुन जी को जरूर समझ में आया होगा। उनको इतनी विस्तार की जरूरत नहीं थी। हाँ, हमें जरूरत है विस्तार की।
हमें ज़रूरत है गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ने की, गीता के श्लोकों को मनन करने की, तब जाकर के हम योग में आरूढ़ होंगे। कभी कभी तो गाड़ी के नज़दीक जा करके और चढ़ नहीं पाते हैं। कई ऐसी अवस्थाएं आती हैं, किसी ने प्रेरणा दी योग पर चलने के लिए, बस थोड़ी ही देर के बाद आवेश खत्म। कभी कभी तो जोश में चढ़ भी गए, चढ़े और जैसे ही कामना पैदा हुई ढकेल दिए गए। कभी कभी चढ़ करके कुछ देर बैठ गए, फिर उतरना पड़ जाता है, क्योंकि हम और आप तो बंधनों में बंधने वाले काम कर लेते हैं। उतरने वाले योग पर आरूढ़ होने वाले लक्षणों से अलग हो जाते हैं। लेकिन जिस काल में आप अपने जीवन के उस काल को याद कीजिए, बस उतना ही जीवन का क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको 10 किलोमीटर जाना है तो जितनी दूरी योग पर चढ़े हैं बस वही कीमती है। चाहे 100 साल जिंदा रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक क्षण भी आपने योग पर आरूढ़ नहीं रखा अपने आप को, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आयु 100 वर्ष है या 150 साल है या 500 साल है। आपका ये शरीर किसी काम का नहीं। लेकिन यदि आप 30 साल जिंदा हैं, इस छोटी आयु में भी यदि मौत को धारण कर लिए विवेकानंद की तरह योगारूढ़ होकर, आप सबसे लंबी दूरी तय कर लिए। ये है मेजरमेंट अध्यात्म का। छोटी आयु में शंकराचार्य जी ने जो काम कर दिया वो योगारूढ़ होकर किया। विवेकानंद जी ने काम किया, योगारूढ़ होकर काम किया। छोटी आयु, हम और आप दिन रात परेशान हैं, आयु बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। लेकिन इस बात के लिए परेशान नहीं कि कितना देर योग पर आरूढ़ रहे। ये है रहस्य गीता को जानने और समझने का। लंबा समय नहीं लेना चाहेंगे आप लोगों के द्वारा समझी हुई बातें, चाहे रिपीट भी हो तो कोई बात नहीं। लाओ त्से के बारे में कहा जाता है कि लाओ त्से को कोई जितनी बार प्रश्न पूछता था उतनी बार जवाब देते थे, थकते ही नहीं थे। भगवान बुद्ध की जीवनी जब लिखा जा रहा था तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात आई उनकी जीवनी से कि वो किसी बात को 3 बार रिपीट करते थे। अध्यात्म के विषय को गहराई तक पहुंचाने के लिए रिपीटेशन बहुत बड़ा माध्यम है। हम और आप गीता को रिपीट करें, गायत्री मंत्र को रिपीट करें, ये हमारे अंतःकरण के तह तक पहुंचाएगा और हमें योगारूढ़ बनाएगा। इसलिए हम आप सभी को सौभाग्यशाली मानेंगे कि इस तरह की चर्चा में आप लोग रुचि ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग किसी न किसी समय में योगारूढ़ रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन इसका निर्णय तो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं कि आपके अंदर ये लक्षण कितने हैं। यदि इन लक्षणों को आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आप योगारूढ़ बने रहेंगे। और यही तो हमारा लक्ष्य है। अब योगारूढ़ बने रह करके कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचाना है, ये बहुत मन की इंजीनियरिंग है। पूरा अध्याय 6 आत्म संयम योग हम आपको कोशिश करेंगे अपनी तरह से, अपनी समझ से बात रखने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव का अभियान हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इस बात की व्याख्या अगले सप्ताह में हम लोग बहुत खूबसूरती से करने की कोशिश करेंगे कि 5वां और 6ठा श्लोक ही यही आधार है। परम पूज्य गुरुदेव का ये स्लोगन, गीता का ये श्लोक उसकी व्याख्या करता है। इसलिए हमारे लिए खास करके जो युग निर्माणी हैं, जो विचार क्रांति अभियान में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको तो जरूर सुनना चाहिए अगला जो चर्चा होगी उसका। तो आज की बात को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए।
चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग एक एक करके अनम्यूट होकर के अपनी बातें रख सकते हैं। किसी के मन में जो भी भाव आ रहा हो आप लोग अनम्यूट हों।